पढ़ा दिया है ना, आधा चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, तो हम आधे चैप्टर में पढ़कर रखेंगे और जो भी कोई डाउट्स होंगे वो हम आज पूछेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने पढ़ा, नहीं पढ़ा किसी ने क्या? सायराम नहीं पढ़ा, किसी ने भी नहीं पढ़ा। ओके चलिए, अभी 2 मिनट है, हम और वेट कर लेते हैं। आज तो बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं, इसमें 9 ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हम वेट करते हैं 2 मिनट। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अभी 2 मिनट है क्लास स्टार्ट करने से पहले। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ओंकार करेंगे, इसलिए प्लीज join your hands, close your eyes and start ओंकार first. ओम साइराम। चलिए चलिए, तो हम पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है? जो हमारा रह गया था उस पाठ को हम पढ़ेंगे। हाँ, साईराम, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए, हमारा कहाँ तक हो गया था उस दिन? उस दिन हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था ना? यस मैम। ये कंप्लीट हो गया था। यहाँ से शुरू करना है हमको, यहाँ से यस शुरू मैम। करना है हमको। तर रही, शालिनी ने क्या बोला? हाँ, तर रही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तर रही माने यदि, तो क्या है कि कुक्षी माने कोख में, यदि तो कोख में पुत्री अस्ति माने पुत्री है, चेद तो हंतव्या माने हत्या करने के योग्य है। हंतव्या माने यहाँ पर स्त्रीलिंग है ना, तबियत प्रत्यय का स्त्रीलिंग है, तो वहां पर मतलब वह आ जाएगा हंतव्या, तो वह मारने योग्य है। यदि कोख में पुत्री है, बेटी है, तो क्या वह मारने योग्य है? तीव्र स्वरेण, ऊंची आवाज में, हत्याया पापम कर्तुम प्रवर्तो अस्सी तुम माने तुम, हत्याया पापम हत्या का पाप, कर्तुम प्रवर्तो अस्सी करने में लगे हो तुम, हत्या का पाप, तो तुम हत्या का पाप करने में लगे हो, तो तुम हत्या का पाप कर तुम प्रवर्तो अस्मी माने लगे हुए हो, तो तुम हत्या का पाप करने में लगे हो।
राकेशः न नहीं, हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं, नहीं, हत्या तो नहीं, तरहि तो, किमस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, इदम माने यह, यह घृणा के योग्य, निर्घृण माने ये घृणा के योग्य, कृत्यम माने कार्य, किमस्ति माने क्या है, तो ये घृणा के योग्य कार्य क्या है। इदम यहां से देखेंगे, इदम माने यह, निघृणम माने घृणा के योग्य, कृत्यम माने कार्यम, किमस्ति माने क्या है, ये कार्य, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सर्वथा विस्मृतम बात, सर्वथा माने पूरी तरह से, विस्मृतवान माने भूल गए हो, पूरी तरीके से भूल गए हो कि अस्माकम जनकः, हमारे पिताजी ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र में कभी भेद नहीं किया। हमेशा बिल्कुल भूल गए कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र के बीच भेदभाव नहीं किया। सह वे सर्वदा एव, सर्वदेव माने सर्वदा एव, वह हमेशा ही क्या है, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, वे हमेशा ही मनुस्मृति, मनुस्मृति की पंक्तिम इमाम, इन पंक्तियों को, इन पंक्तियों का उद्धरयति, इसमें उदाहरण देते थे। क्या है वह वे, सह माने वे, सब हमेशा ही मनुस्मृतियों की इन पंक्तियों का, इन लाइनों का उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण देते थे, आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा मतलब आत्मा वै माने आत्मा से, आत्मा के रूप में, आत्मा वै माने आत्मा के रूप में, जायते पुत्र, पुत्र उत्पन्न होता है, आत्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्रेण दुहिता समा, पुत्री और पुत्र के समान होती है। जो दुहिता माने, दुहिता माने पुत्री, दुहिता माने पुत्री, पुत्री किसके समान होती है, पुत्रेण समा, पुत्री भी पुत्र के समान होती है। यहाँ सम लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर इसलिए पुत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि पुत्री भी पुत्र के समान होती हैं। आया समझ में। आत्मा से, आत्मा जो है आत्मा के रूप में, आत्मा के रूप में क्या होता है, पुत्र उत्पन्न होता है, जायते माने उत्पन्न होता है, और पुत्री पुत्र के समान ही होती है, पुत्री भी पुत्र के समान होती है। त्वमपि, तुम भी, सायं प्रातः शाम, प्रातः सायं पहले ले लेंगे अर्थ, सुबह शाम, तुम भी सुबह शाम देवी स्तुतिम करोषि, देवी की स्तुति करते हो, तुम भी सुबह शाम शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम षष्ठे, किमर्थम षष्ठे उत्पादन्या शक्तया तिरस्कारम करोषि, किस लिए, अभी इसका मतलब षष्ठे उत्पन्ना माने षष्ठी की उत्पादित, शक्तया माने शक्ति का, षष्ठी की उत्पादन्या शक्तिया, उत्पादित, उत्पादन शक्ति का माने षष्ठी की उत्पादन शक्ति का, माने षष्ठी की उत्पादन शक्ति का मतलब समझ रहे हैं हम, कि मतलब जो षष्ठी को आगे बढ़ाती है, माने एक स्त्री ही है जो जन्म के मानव को जन्म देती है और षष्ठी को आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि षष्ठी की उत्पादन शक्ति से का तिरस्कारम, तिरस्कार, किमर्थम करोषि माने किस लिए करते हो, षष्ठी की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार, किमर्थम किस लिए करोषि माने करते हो। आया समझ में यहाँ तक। साई राम। Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. तब मनसी यति कुत्सित वृत्ति आगतः, तो अब मनसी तुम्हारे मन में, यति माने इतनी या इतना,
कुत्सित वृत्ति, यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है तीनों, इतनी बुरे, अब इसे हिंदी में बोलेंगे तो इतना बुरा विचार, इतना बुरा विचार आगतः आया, तुम्हारे मन में इतना बुरा विचार आया, इदम चिंतयित्वेव अहम कुंठिता अस्मि, यह सोचकर ही, इदम चिंतयित्वेव, यह सोचकर ही, अहम माने मैं, कुंठिता अस्मि माने कुंठित हो रही हूं, माने क्या हो रही हूं, जड़ हो रही हूं, या मान लीजिए कुंठित माने अपने आप में एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है कुंठित के लिए, माने अपराध बोध हो रही हूं, माने मैं सोचकर, तुम्हारे मन में ये इतना बुरा विचार आया, यह सोचकर ही मेरा, मैं क्या हो रही हूं, अपराधी महसूस कर रही हूं, माने अपने आप में कुंठित हो रही हूं। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार, वृथा माने बेकार हो गई, तुम्हारी जो शिक्षा थी वो बेकार हो गई। चलिए आगे देखेंगे हम। राकेश, भगनी विरम विरम, भगनी विरम विरम, बहन रुको रुको, विरम विरम माने रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जिताश्चास्मि, अहम माने मैं, स्व अपराधम अपना अपराध, स्वीकरोमि माने स्वीकार करता हूं, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, लज्जिताश्चास्मि, च माने और लज्जितास्मि माने लज्जित भी हूं, और लज्जित भी हूं, और लज्जित भी हूं। एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, 1 मिनट में मैं अभी आ रही हूं, ओके? साईराम, सॉरी, चलिए, तो अहम अपराधो, बहन रुको रुको, मैं स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, लज्जिताश्चास्मि, च माने और मैं लज्जित भी हूं, अद्य प्रवर्तवी माने आज से, प्रवृत्ति माने आज से, अद्य प्रवृत्ति माने आज से, कदापि माने कभी भी, गर्दित इदम कार्यम, गर्दित माने घृणित निंदनीय कार्य, तो स्वप्ने अपि न चिंतश्यामि माने सपने में भी नहीं सोचूंगा, आज से इस घृणित या निंदनीय कार्य को मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा, माने जैसा जो मैंने अभी सोचा ऐसा घृणित कार्य, मैं उसे स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। तथा एव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, यथा एव जैसे अंबिका, मम माने मेरे, हृदय से माने हृदय की, मैंने हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, तथैव माने वैसे ही, आगंता शिशु, आने वाला जो शिशु है, आने वाला शिशु भी, अपि माने भी, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या पुत्री, कोई भी हो, पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही, कोई भी आएगा जो आने वाला शिशु है वो भी हमारे स्नेह का अधिकारी होगा। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि, मैं अपने, अहम माने मैं अपने, स्व माने अपने, मैं अपने गर्हित चिंतनम, गर्हित माने घृणित सोच या निंदनीय सोच के प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, पश्चाताप में मग्न माने डूबा हुआ हूं, उन्हें
पछता रहा हूं, मैं अपने जो मैंने घृणित या निंदनीय कार्य जो मैंने सोचा, मेरी अपनी घृणित सोच पर मैं पश्चाताप में डूबा हुआ हूं। मग्नः माने डूबा हुआ हूं। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया, मैं कैसे भूल गया। इस पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम? साईराम। नो मैम। ओके, मैम। चलिए, मैं कैसे भूल गया। यत्र नारे अस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते तत्र देवताः। यत्र माने जहां नारियों की पूजा होती है, अस्तु माने होती है, जहां नारियों की पूजा होती है, तत्र माने वहां, देवता हा माने देवता, रमन्ते माने निवास करते हैं, रहते हैं या निवास करते हैं। जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। यत्र एताः न पूजन्ते, यत्र माने जहां एताः, एताः माने नारी का सर्वनाम है, इनकी, इन्हें, न पूज्यते माने नहीं पूजा जाता है, जहां इन्हें नहीं पूजा जाता है, सर्वा तत्र अफला क्रिया, वहां पर सारे कार्य कैसे हो जाते हैं। तत्र माने वहां पर, सर्वा माने सारे, क्रिया माने कार्य, अफला माने निष्फल हो जाते हैं, उनका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। अत्र एतः, जहां इन्हें नहीं पूजा जाता या इनकी पूजा, इनको सम्मान नहीं दिया जाता है, वहां पर सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। इस श्लोक का अर्थ आ गया? यस मैम। साईराम। आ गया इस श्लोक का? यस मैम। अथवा मातुर्दशः गुणा मातेति, सॉरी, पितुर्दश गुणा मातेति, माने पिता, जो माता है, जो माता है, माता क्या होती है, पिता से 10 गुना अधिक होती है। माता पिता से 10 गुना अधिक होती है, 10 गुणा भवति माने होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुमने या तुम्हारे द्वारा, हे बहन, क्या किया। भगनी, भगनी यहाँ पर संबोधन है, हे भगनी, हे बहन, तुमने सन्मार्ग माने मुझे, सन्मार्ग प्रदर्शिता माने दिखाया, उचित मार्ग तुमने मुझे दिखाया। कनिष्ठिका अपि तुम छोटी भी, छोटे होकर भी तुमने क्या किया, तुम छोटी होकर भी, तुम माने तुम, मम गुरु रसी, तुम मेरी गुरु हो। कनिष्ठा अपि, छोटी होकर भी, तुम माने तुम, मम माने मेरी, गुरु रसी माने गुरु हो, छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी, अलम पश्चातापेन, देखिए अलम आया है, अलम के साथ में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। अलम पश्चातापेन क्या है, पश्चाताप ना करें। तब मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नताया विषयो अस्मि अयम। तब मनसः, तुम्हारे मन का, अंधकार माने अंधकार, अपगतः माने बीत गया यानी दूर हो गया, तुम्हारे मन का अंधेरा, अंधकार, अपगतः माने खत्म हो गया या बीत गया। अयम माने यह, क्या है, प्रसन्नताया विषयो, खुशी की बात है। पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे मन का अंधकार खत्म हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। ये सारा क्या है, ये प्रसन्नता की बात है, यह प्रसन्नता का विषय है। भातृजाए, भाभी, आगच्छ माने आओ, सर्वा चिंताम त्यज, सारी चिंताओं को छोड़कर, आगंतुः शिशु, आने वाले शिशु के, स्वागत आए, स्वागत के लिए, सन्निधा भव, तैयार हो जाओ। सारी चिंताओं को छोड़ दो, सर्वा चिंताम तज, सारी चिंताओं को छोड़ दो, और चमने, और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः तुम अपनी प्रतिज्ञा कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्त चित्तम स्थास्यति, कन्या रक्षणे, कन्या की रक्षा में, तस्या पाठने, उसके पढ़ाने में, दत्त चित्तम माने होता है सावधान,
स्थास्यति माने रहोगे। कन्या की कन्या की रक्षा में और उसके पढ़ाई के लिए तुम दत्तचित्ता माने ध्यान दोगे, ध्यान दोगे मतलब सावधान रहोगे। दत्तचित्ता माने ध्यान देना, ध्यान दोगे। पुत्री रक्ष, पुत्री पाठय, पुत्री बचाओ और पुत्री पढ़ाओ, माने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार का स्लोगन है। इति सर्वकारस्य घोषणा यम तदेव सार्थिका भविष्यति। ऐसी सरकार की क्या घोषणा, ऐसी सरकार की घोषणा, यह माने यह घोषणा, ऐसी सरकार की यह घोषणा तदेव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी। सरकार की जो घोषणा है ना कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस सरकार की जो घोषणा है तभी सार्थक होगी। यदा माने जब, वयम माने हम, सर्वे मिलित्वा सब मिलकर, चिंतनम इदम, यह विचार, इस विचार को या इस चिंतन को क्या करेंगे, इस सोच को यथार्थ रूपम करिष्यामा, यथार्थ रूप करेंगे, यथार्थ करेंगे। माने केवल ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस चिंतन पर, इस विचार पर क्या करेंगे, यथार्थ रूप होगा, माने हम उसे वास्तविक रूप देंगे, तभी यह घोषणा सार्थक होगी। यहाँ पर उन्होंने कुछ महिलाओं के नाम दिए हुए हैं। इन महिलाओं के बारे में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर इन महिलाओं ने, मतलब लड़कियों ने अपने नाम को रोशन किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुत्र ही, बल्कि बेटियों के द्वारा भी वहां पर इनका वो हुआ। जैसे कैसे, गार्गी या गार्गी शुद्ध चिंतने, शुद्ध चिंतने माने जो, गार्गी माने स्त्री, शुद्ध चिंतन में कैसे, जो शुद्ध चिंतन में माने यदि इसका कहा जाए तत्वों के चिंतन में, जो शुद्ध का मतलब होता है तत्व, या जिसे हम वेद और पुराण जो हमारे हैं के चिंतन में किसकी तरह होगी, गार्गी की तरह। गार्गी जो है जिन्होंने वेदों का अध्ययन करके, तो शुद्ध चिंतने, शुद्ध चिंतन में माने तत्वों के चिंतन में जो गार्गी के तरह, नृपनये पांचालिका, नृपनये माने राजनीति में, नृपनये माने राज, नृप माने राज, नये माने नीति, नए शब्द आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना। नृपनये माने राजनीति में पांचालिका की तरह, विक्रमे लक्ष्मी, पराक्रम में लक्ष्मी की तरह, शत्रु विदारणे गगनम, शत्रु के विनाश में आकाश की तरह, विज्ञान अंगणे कल्पना, विज्ञान के आंगन में, या विज्ञान अंगणे माने आंगन, तो विज्ञान के आंगन या विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना की तरह, कल्पना चावला की यहाँ पर वर्णन किया गया है, कल्पना की तरह, यहाँ कल्पना माने इमेजिनेशन नहीं, कल्पना की तरह। इंद्रो उद्योगपथे, और श्रम माने उद्योग, इंद्र के श्रम के मार्ग में, सॉरी इंद्रो उद्योगपथे मतलब बिजनेस में, बिजनेस के मार्ग में, श्रम के मार्ग में इंद्रा की तरह। और खेल जगते ख्याति भी साइना, और खेल जगत में ख्याति भी माने प्रशंसित, माने नाम, जिसका बहुत नाम है, साइना की तरह। तो अलग अलग जगहों पर बताया गया है। तत्व चिंतन में गार्गी की तरह, या माने जो स्त्रियां तत्व चिंतन में गार्गी की तरह, राजनीति में पंचालिका की तरह, पराक्रम में लक्ष्मी की तरह, शत्रु विनाश में गगन की तरह, और विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना की तरह, उद्योग पथ पर इंदिरा की तरह, खेल जगत में प्रशंसित साइना की तरह, माने जो ख्याति माने नाम चीनी जो होता है की तरह, साइना की तरह, है ना। से अयम, ऐसी वह स्त्री माने स्त्री, सकलाशु दिशु, दिक्षु, सकलासु माने सभी, दिक्षु माने दिशाओं में,
से अयम स्त्री, इयम सॉरी इयम है, सा प्लस इयम, सा प्लस इयम, इस तरह वह स्त्री सकलासु दिक्षु, समस्त दिशाओं में, सबला कैसी होंगी, सबल हों, सर्वई सदो उत्साहिताम, और सर्वई माने सबके द्वारा, सदैव माने हमेशा, सदा माने हमेशा, उत्साहिता माने प्रोत्साहित हो, ऐसा ना हो वह, ऐसी वह स्त्री सभी दिशाओं में सबल हो माने ताकतवर हो, माने हर क्षेत्र में, स्त्रियां हर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करें और सभी के द्वारा हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। ये वाले श्लोक को क्या एक बार बताएं कि नहीं आ गया है समझ में? साईराम आ गया है समझ, आ गया है ना, कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महिलाओं के बारे में बताया गया और कहा गया है ऐसी इन वह महिला, ऐसी वह स्त्रियां समस्त दिशाओं में शक्तिशाली बने, सुदृढ़ बने और सभी के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए या उनको प्रोत्साहन मिले। हो गया? चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है। पहले हम क्वेश्चन सॉरी शब्दार्थ देखते हैं। भ्रातृजायः भाभी, वांछामि माने चाहता हूं या चाहती हूं, सह माने साथ, दृष्टया माने भाग्य से, यह माने कल, कल माने बीता हुआ, सार्धम माने साथ, उभे माने दोनों, कुक्षौ माने कोख में, उद्विग्ना माने चिंतित, बधारहम बध के योग्य, प्रोणे गोद में, आयासः प्रयास, निर्घृणम घृणा के योग्य, दुहिता पुत्री, निधाय रखकर, गर्हितम निंदित, कनिष्ठा छोटी, अपगता दूर हो गया, सन्निध तैयार, शुद्ध चिंतने तत्व ज्ञान के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे शत्रु को पराजित करने में, शकलासु सभी, दीक्षित दिशाओं में, सबला बल से युक्त, उत्साहताम प्रोत्साहित करें। चलिए अब आ रहे हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। सभी के पास बुक है? साईराम सबको सुनाई दे रहा है? यस मैम, यस मैम। चलिए दृष्टया, पूरे वन वर्ड आंसर नहीं है ये, पूरा आंसर देना है। दृष्टया का समागता, बताइए दृष्टया का समागता, भाग्य से कौन आया? कौन आया था? साईराम? शालिनी। शालिनी आई थी, लेकिन शालिनी कौन थी उसका तो परिचय दो पहले। हाँ मैम भगिनी। ओके चलो एक शब्द और आ गया, भगिनी शालिनी, लेकिन वो किसकी भगिनी थी? राकेश। तो राकेश की है, तो संबंध कारक, तो क्या हो जाएगा? दृष्टया राकेशस्य कनिष्ठा भगिनी शालिनी समागता, है ना? दृष्टया राकेशस्य कनिष्ठा भगिनी शालिनी समागता। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस मैम। आंसर क्लियर हुआ? ओके यस मैम। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हो गया था? गोष्ठी। देखिए पूरा आप लोगों के पास बुक है, एक वन वर्ड आंसर नहीं है। मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी। मम नहीं आएगा, मम नहीं आएगा, राकेशस्य आ गया ना, राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति, राकेश ने शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहा? बताओ कहाँ जाने के लिए कहा था?
राकेशः शालिनी हाँ, चिकित्सकां चिकित्सां, प्रति गन्तुं कथयति। गुड। राकेशः शालिनीं चिकित्सां प्रति गंतुम कथयति। हाँ, जाने के लिए कहा, मैंने डॉक्टर के पास जाने के लिए। चिकित्सां चिकित्सां गंतुम कथयति, गुड। चलिए अगला प्रश्न है, सबका क्लियर हुआ थर्ड वाला क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ओके। सायंकाले भ्रातः कार्यालयात आगत्य किम करोति? शाम के समय भाई ने कार्यालय से आकर क्या किया? क्या क्या किया बताइए। बुक है ना आप लोगों के पास? सायरा, यस मैम। हाँ तो बोलो, उसमें पूरा क्लियर लिखा हुआ है, बुक से ही तो क्वेश्चन आंसर है, बताओ। संध्या काले भ्राता आगच्छति अरे नहीं, हस्तपादिकं। ये सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन उठाओ बेटा। सायंकाले भ्राता कार्यालय आगत्य, हाँ फिर हस्तपादिकं प्रक्षाल्य ओके वस्त्राणि च परिवर्त्य ओके पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वलति भवानी भवानीं स्तुतिं स्तुतिं च करोति, गुड। चापि करोति। हाँ, तो सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वलति भवानीं स्तुतिं चापि करोति। हो गया क्लियर? हो गया? साईराम। यस मैम। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति? राकेश किसका तिरस्कार कर रहा था? अभी देखिए हमने बताया था, यहाँ पर वो शब्द आया था, इसे देखिए। हाँ चलो मैं यहीं से निकालती हूँ तभी। क्या किसका तिरस्कार कर रहा था? षष्ठे उत्पादन्या शक्त्या। तो राकेशः षष्ठे उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारं करोति। तो आंसर हो जाएगा राकेशः षष्ठे उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारं करोति। चलिए क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट है, शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति। शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कह रही है? पढ़ो थोड़ा सा, अभी आया था। देखो यहां पर क्या, ये दिखाई दे रहा है कुछ? तो अपि प्रतिज्ञां कुरु कन्या रक्षणे तस्या पाठने दत्तः चित्तः स्थास्यति। दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। है ना? तो प्रतिज्ञां कुरु, क्या क्वेश्चन क्या बनेगा? यहां से आ जाइए। शालिनी भ्रातराम प्रतिज्ञां, क्या है भातराम, क्या क्या भ्रातराम, क्या शब्द था वहां पर? भ्रातरम कन्याया रक्षणे तस्याः पाठने दत्त चित्तम स्थास्यति इति प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। इति प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। ठीक है ना? क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम करो भवति। जहां नारियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहां क्या होता है? यत्र नार्यः न पूज्यते तत्र देवता न रमन्ते। अरे सर्वा क्रिया अफला भवन्ति, सारी कार्य निष्फल हो जाते हैं। यहाँ नहीं दिया था? ये देखो श्लोक था यहाँ पर, यत्र एता न पूजन्ते सर्वः तत्रः अफला क्रिया ना। तो सर्वः क्रिया
अफलः हो जाएगा, माने सारे कार्य असफल हो जाते हैं। तो यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वः क्रियाः अफलः भवन्ति, सारे कार्य असफल हो जाते हैं। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आगे वाला हम करते हैं पाठ। इसमें सब आए हैं सारे शब्द। कोख, कोख के लिए क्या शब्द आया है? कुक्षौ, Kushi. Kushi. तो कुक्षौ तो सप्तमी व्यक्ति लिखी है, कुक्षी। हाँ कुक्षी, कुक्षी शब्द आया है, कुक्षी। क्षौ तो माने कोख में, सप्तमी व्यक्ति लगी हुई इसमें। साथ, साथ के लिए कौन सा शब्द आया है? सह भी आया है, साकम भी आया है, सह साकम सार्धम भी आया है शायद से, सह साकम सार्धम तीनों ही शब्द आए हैं शायद से इस बार। अब इसके बाद गोद, गोद के लिए क्या आया है? Krodam. क्रोडम, गुड। क्रोणे तो सप्तमी व्यक्ति है, माने गोद में, क्रोणम, क्रोडम, द है ड। भाई, भ्रातः, Brata. भ्राता। कुआं, Kupra. कूपम, कुआं माने कूपम। दूध, दुग्धम, दुग्धम, दुग्धम। तो कुक्षी, सह साकम सार्धम, प्रोणम, भ्राता, कूपम, दुग्धम। चलिए अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन। उदाहरण अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयन्। जैसे मात्रा सह पुत्री गच्छति, ऋकारांत है, मात्रा सह, सह के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग, बिना के साथ में भी हमें तृतीय विभक्ति लगानी है। बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम में लगाइए, परिश्रम में तृतीय विभक्ति लगाइए, हाँ परिश्रमेण, ओके गुड। छात्राः लिखति, लेखनी, लेखनी इकारांत है, लगाइए इसमें लेखन्या, गुड गुड, लेखन्या गुड। सूरदासः डैश अंधः आसीत्, माने अंग विकार में भी, जहां अंग विकार होता है ना उसमें भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है ना? अंग विकार जो होता है माने अंग जो मतलब विकृत होता, विकृत अंग में भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर नेत्र में लगाइए तृतीय व्यक्ति। हाँ देखिए बहुत सारे लोगों ने नेत्रभ्याम आएगा, क्योंकि दोनों अंधा है तो मतलब दोनों ही आंखें खराब है, तो द्विवचन का प्रयोग होगा, नेत्रभ्याम। ओके। सह साकम समयम यापयति, वह मित्रेण, मित्रेण। हाँ, तो परिश्रमेण, लेखन्यः, नेत्रभ्याम और मित्रेण। चलिए अब आया है क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम, तयोर मेलनम कुरुत, माने मेलन करना है। ये विशेषण है सारे और ये सब विशेष्य हैं, इनको हमें मिलाना है। स्वस्थ, मनोदशा, गुड, स्वस्थ मनोदशा। महत्वपूर्ण, गोष्ठी, गुड। जघन्यम, वृत्ति, नहीं, कृत्यम, प्रत्यय, जघन्य कार्य, जघन्य कार्य। प्रीणन्ति, पुत्री, कुत्सितः, वृत्ति, हाँ। स्वस्थः मनोदशा, महत्वपूर्णः गोष्ठी, जघन्यम कृत्यम, क्रीणन्ति पुत्री, खेलती हुई पुत्री, कुत्सितः वृत्ति माने बुरी विचार। चलिए अब आता है अधोलिखित पदानाम विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत, पाठ से विलोम पर लिखना है। अभी देखिए श्वः माने आने वाला कल, अभी जस्ट मैंने जब शब्दार्थ पढ़ रही थी तो वहां पर मैंने बताया था हाय, गुड, हय, ठीक है। इसके बाद विलोम पद माने आने वाला कल और या बीता हुआ कल, हय। उसके बाद प्रसन्ना, प्रसन्ना के लिए क्या आया है? दुख, नहीं, प्रसन्ना पाठ में से निकालना है आपको। प्रसन्ना के लिए क्या शब्द आया है? दुष्क्रम,
चिंतिता, माने उसमें आया था ना उसकी भाभी चिंतित दिखाई दी उसे, चिंतिता। चलिए, वरिष्ठा के लिए कोई शब्द आया था वहां पर, वरिष्ठा माने बड़ी, कनिष्ठा। कनिष्ठा, गुड। फिर आता है उसके बाद प्रशंसितम, प्रशंसितम माने प्रशंसक, माने जिसकी प्रशंसा की जाए, प्रशंसनीय। और बार बार आ रहा था ना निंदनीय कर्म, निंदनीय कर्म आ रहा था ना, किस क्या शब्द प्रयोग किया जा रहा था? मैम निग्रह हाँ, निर्घृणम, गर्हितम, गर्हितम शब्द आया है, गर्हितम, है ना। निघृणम तो घृणा करने के योग्य था वो, है ना। निंदनीय, प्रशंसनीय और निंदनीय। प्रकाशः के लिए क्या शब्द आया था? विलोम क्या आया था उसमें? अंधकारा, अंधकारा, गुड। सफला के लिए अभी अभी जस्ट पढ़ा था हमने, सफला, असफल, अफला, अफला, हाँ, ठीक है। निरर्थकः के लिए क्या आया? सार्थका, सार्थक, सार्थकः। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकित पद आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुद। अभी मैंने अटेंडेंस नहीं ली है, इसलिए कोई भी छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो वहां अटेंडेंस नहीं हो पाएगी तुम्हारी। चलिए, प्रसन्नतायाः विषयो, प्रसन्नतायाः की जगह, हाँ? मैम कैसे आ जाएगा? यहाँ है और स्त्रीलिंग है तो कस्याः, कस्याः विषयो अयम, सर्वकारस्य घोषणा, कस्य, कस्य, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, स्व अपराधम किम, गुड। समयात् पूर्वम अयासहम करोसि, कस्मै, देखिए, कस्मात्, कस्मात, पंचमी व्यक्ति लगेगी इसमें, क्योंकि पूर्वम में पंचमी व्यक्ति, यहाँ भी वैसे भी पंचमी व्यक्ति लगी हुई है, और पूर्वम, हाँ, तो कस्मात। अंबिका क्रोणे उपविशति, सत्य लगी हुई है, कुत्र, ठीक है, कुत्र, कुत्र शब्द, ठीक है। अब अगला है संधि, नो उक्तवती, न प्लस उक्तवती, सहसा प्लस एव, एव, परामर्श अनुसारम, अनुसारम, परामर्श, 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 वरदारहा, अर्हा, वध, 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 वध आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अधुना प्लस एव, ठीक है, प्रवत्तः प्लस अपि, अपि, गुड, हो गया ये। अब यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर दिया गया है विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री की स्थिति क्या है। प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति काफी उन्नत और सुदृढ़ थी। वेद और उपनिषद काल तक पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाता था। लवकुश के साथ आत्रेयी के पढ़ने का प्रसंग एक तरह का सह शिक्षा को प्रमाणित करता है। सह शिक्षा माने को एजुकेशन। दूसरी तरफ ब्रह्मवादिनी वेदज्ञ ऋषि गार्गी, मैत्री, अरुंधति आदि की ख्याति इस बात को भी प्रमाणित करती है कि पुरुषों और स्त्रियों के मध्य कोई विभेद नहीं था। प्राचीन काल के भारत की बात की जा रही है, पर बाद के काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती गई। इसमें कुछ सुधार तो हुआ, पर अभी भी स्त्री शिक्षा को बढ़ाने तथा कन्या जन्म को बाधा रहित बनाने के लिए समवेव प्रयास की आवश्यकता है। समवेत माने सभी के एक साथ मिलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी बात की एक पहल है। अब देखिए यहाँ कुछ महिलाएं के नाम दिए, कुछ सफल महिलाएं हैं, जैसे एस सुब्बुलक्ष्मी, ये गायिका हैं। गंगूबाई हंगल, लता मंगेशकर, आशा भोसले। साहित्य में सरोजनी नायडू, कमला सुरैया, शोभा डे, अरुंधति राय, अनीता देसाई। राजनीति में इंदिरा गांधी, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज। चित्रकार में अंजोलिनी इला मेनन, ये सब इसी का। खेल जगत में पीटी उषा, जय शोभा एथलेटिक्स है। कुंजुरानी देवी भारोत्तोलन है। साइना नेहवाल बैडमिंटन में है। कोनेरू हम्मी शतरंज है। सानिया मिर्जा टेबल टेनिस। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलनम में है।
वाणिज्य माने बिजनेस में, अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर, चित्रा रामकृष्ण, ये सब हैं। अब देखिए भाषा की। मैम हाँ बोलिए। मैम साइना मिर्जा, मैम टेबल टेनिस गलत लिख दिया। साइना, हाँ साइना मिर्जा तो लॉन्ग टेनिस है ना। यस मैम। ठीक है, कोई यस मैम। हाँ चलिए, लॉन टेनिस में है। चलिए अब देखिए भाषिक विस्तार। अलम माने व्यर्थ, के तृतीया के योग में होता है। पश्चातापे नलन, कोलाहलिनम, विवादे नलम, लज्जयाम, माने पश्चाताप व्यर्थ। आ रहे हैं वही आ रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। तो ये अलम क्या है, जो व्यर्थ के माने बेकार है, ये मत करो, कोलाहल मत करो, कलह मत करो, पश्चाताप मत करो, लज्जा मत करो, शर्म मत, ये सब क्या है, जब व्यर्थ के अर्थ में आता है तब होता है तृतीय व्यक्ति। लेकिन जहां पर पर्याप्त के अर्थ में आ जाता है वहीं पर वो हो जाता है चतुर्थी व्यक्ति। साथ, सह वाले शब्द, सह, साकम, अर्थम, समम, सार्धम के साथ में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सर्वै साकम भोजनम कश्यामि, मालया सार्धम गच्छ, सबके साथ भोजन करो, माला के साथ जाओ। चिकित्सकया सह मेलनम भविष्यति, डॉक्टर के साथ मेल मतलब मिलना होगा। पिता सह पुत्रम गच्छति, पित्रा सह, पिता के साथ पुत्र जाता है। मित्रेण सह क्रीणति, मित्र के साथ खेलता है। अव्यय, जिन शब्दों में किसी लिंग, किसी विभक्ति या अथवा किसी वचन से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। पाठ में प्रयुक्त कुछ अव्यय हैं, जैसे इव समान, वा या, अद्य आज, एव ही, श्वः माने आने वाला कल, तद माने वह, कथम माने कैसे, यदा माने जब, तदा माने तब, वृथा माने व्यर्थ, किम माने क्या, खलु माने निश्चित बोधक अव्यय, अधुना इस समय, सहसा अचानक, यह माने बीता हुआ कल, यद माने जो, चेत माने यदि, तुष्णी माने चुपचाप, यदि माने यदि, तर रही माने तो, ये एक साथ, यदि तर रही एक साथ, अलम माने व्यर्थ, किमर्थम माने किस लिए। और भी है, ठीक है चलिए। हाँ तो हम वापस आए हैं यहाँ पर। साई राम। सायरा मैम। चलिए सायरम मैम। साई राम। अगले उसमें आप पढ़कर आइएगा बेटा, और जो भी डाउट है पूछिएगा तो ज्यादा बेटर रहेंगे। साई राम। सायरा मैम। सायरा साई मैम। राम।